गाइस बोल रहा हूँ। तो भाई लोगों, ये अपना भाई और बहन लोगों दोनों जो भी है 5वां सीजन है, पहला एपिसोड है। अभी ना मैं ये पगड़ी जिसको बोलते हैं ना इंडिया में, उसके साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ऐसे जैसे पगड़ी अपना लाइक ये मेंस फैशन जैसा ही तो है लाइक मेंस के फैशन में तो काफ़ी सही चीज़ है ना ये। लाइक बहुत अलग अलग तरीके से बांध सकते हो, एक ही कपड़ा भी अलग हो जाए तो फिर उसमें पैटर्न भी बन सकते हैं। मैं तो समझ रहे हो लाइक ये सारा पैटर्न ही तो है फाइनली, उसको देखा जाए तो कि लाइंस कैसे खींच रही हैं। जैसे यहाँ पे ये पूरा फूल जैसा है, मान ली ये वाली चीज आगे आ जाए बिल्कुल यहाँ पे, तो बिल्कुल अलग फील नहीं आएगी। अभी ना मैं इसका बेसिक नोट टाई करने वाला एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ये वाली चीज मैंने उस समय भी की थी जब मैं चलने की प्रैक्टिस कर रहा था। तब मैंने, चूंकि वो चप्पल में ना इतना चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो होल्ड नहीं होता ना चप्पल। लाइक चप्पल फ्लैट है लेकिन अपना पैर नीचे से फ्लैट नहीं है, मतलब ऊपर नीचे है, तो फिर वो पैर को एडजस्ट करना पड़ता है चप्पल के हिसाब से चलने के लिए। तो मैंने वो कपड़ा लेके और उसको चप्पल को बेसिकली क्या बोलेंगे, सैंडल टाइप का बना दिया थोड़ा सा, कि पीछे से भी मान लो बांध, यहाँ से करके ऐसे पीछे बांध दिया कि पीछे से सपोर्ट मिल जाए। तो मैं दिन के हिसाब से करता था कि भाई आज ऐसे थोड़ा ना, मान ले कोई कई बार ऐसे होता था कि कोई फाला हो जाए कहीं पे, या कुछ और, या कहीं पे कोई मसल जो है ज़्यादा दर्द कर रही है, उसको सपोर्ट चाहिए, तो उसको भी बांध के वहाँ से और फिर चप्पल के साथ बांध देता था। तो वो मांसपेशी या मसल को भी सपोर्ट मिलती थी और वो चप्पल भी इम्प्रूव चप्पल बन जाती थी तो वैसी टेक्निक है। और उससे पहले ना मैं जब बांसुरी के ऊपर ये धागे वागे बांधने की कुछ टुक कर रहा था, तो मैंने नोटिंग टेक्निक सीखी, मतलब कि एक्चुअली में गांठ कैसे लगती है असली अपने आप में ही। तो लाइक सिलाई क्या है, वो सिलाई अपने आप में गांठ ही है। कपड़ा क्या है, कपड़ा भी ऐसी है, अपने आप में गांठ बना के एक ऐसी चीज बना दी कि जो इतनी ताकतवर हो जाती है इन्हें। या इसको कंस्ट्रक्शन फैब्रिक भी बोला जा सकता है, इंटरलॉकिंग। ये बहुत सारी चीजें मैं इंटीग्रेटली सीख रहा हूँ। मतलब तब मुझे सिलाई पूरी समझ में आ गई कि एक्चुअली वो धागे में वो फोर्स ही है बेसिकली, समझ रहे हो। उसी धागे को तुम इस साइड से भी खिंचवा दो और उस साइड से भी खिंचवा दो। तो जैसे ये कई लोग बात करते हैं ना अपनी पुरानी इंडिया के आर्किटेक्चर की, भाई वो जो बिल्डिंग थी वो अपने आप में सपोर्टेड थी। इट्स लाइक कि तुमने एक दूसरे को वेट को बैलेंस करा दिया, समझे। तो उसमें फिर अपवर्ड फोर्स कम चाहिएगी तुमको। जैसे जैसे भाई यहाँ पे कोई हिंदी नहीं बोलता है, ऐसे ऐसे बैठ के हिंदी बातें कर रहा, सोचो क्या सोच रहे होंगे दूसरे दोस्त लोग, हमको क्या फर्क पड़ता है। चलो अब अगर दूसरी वाली बातों पे आते हैं। ये तो ऐसे चलता रहता है। अभी मैं कुछ ट्राई कर रहा हूँ, फैशन वैशन सब कुछ लाइक अट्रैक्टिव भी होना चाहिए, मतलब इस लाइक रंगीन तो इसका ना मैं प्रैक्टिस करता रहूँगा। मैं आपको एक और चीज़ के बारे में बताता हूँ। आज मैंने एक्चुअली चलो ये डिस्कस करते हैं जो अभी मैंने थोड़ा 1-2 घंटे पहले ही रियलाइज़ किया है। ओके, नया सच निकला है। कि ये सही में जो इसको ये बोलते हैं, जिस चीज़ को ये नाम दिया गया है स्पिरिचुअल प्रोसेस या ये सारी चीज़, यदि इंसान ये इसको एक्चुअली सिखाया जा सकता है, मतलब मेथड है इसका। बस एक ही दिक्कत रहती है लोगों की, वो है उनकी ऑनेस्टी, मतलब ईमानदार होना चाहिए इंसान। ईमानदार इंसान मिल जाए ना सही में, तो बहुत जल्दी सिखाया जा सकता है। क्योंकि वो ईमानदार इंसान होगा तो इसमें दिक्कत क्या है कि सिखाने में तुम उसको दोगे शब्द मतलब क्या होता है, जैसे मंत्र जैसा कि आपको कोई मंत्र दे दिया ऐसे, ठीक है, शब्द दे दिया आपको, बट वो चीज़ तभी रियलाइज, मतलब तभी असलियत होगी जब आप उसको सही में मानोगे कि वो असलियत है। जैसे कि मान लो मैंने आपको मंत्र दे दिया कि जैसे लोग जो आज के टाइम में ना इसको मॉडर्न सोसाइटी में बोलते हैं अफर्मेशन,
वो अफर्मेशन क्या है, वो मंत्र ही है। बट ये मंत्र, इनके मंत्र क्या होते हैं कि भाई मुझे भगवान बहुत पैसा दे, मुझे भगवान बहुत पैसा दे। क्योंकि इनको बस पैसा ही चाहिए, ये पूरे टाइम लगे रहते हैं उसी में। मुझे बहुत पैसा दो, मुझे बहुत पैसा दो, मुझे सक्सेस बनाओ, मुझे सक्सेस बनाओ, मुझे सक्सेस बनाओ। ये क्या है, मंत्र ही तो रट रहे हो, और क्या है। अब उसको वो पता है, ये साउंड लेवल पे नहीं है, ये साउंड लेवल पे तो है जो है। जैसे इंडिया के जो पुराने मंत्र है ना, वो साउंड लेवल पे भी काम करते हैं, क्योंकि वो साउंड लेवल पे भी वो शब्द में भी ध्यान दिया गया है कि क्या आवाज कैसी निकल रही है उसकी, समझ रहे हो। जैसे हर चीज को ओम के साथ स्टार्ट करना, क्योंकि वो फिर ओम से वो काइंड ऑफ फोकस बन जाता है उसका। बट ये जो मॉडर्न मंत्र है, इनमें साउंड के हिसाब से इतना नहीं खेला गया, मीनिंग के हिसाब से खेला गया है। मीनिंग के हिसाब से मतलब कि जैसे राम राम बोलना तभी सफल होगा जब तुम सही में अपने दिमाग में राम को असली मानो, या सही में राम के चरित्र को अपना लो। और तुमको ऐसा नहीं कि तुमको रहना है वैसे, ऑब्वियसली कैसे रहोगे आज के टाइम में भाई, धनुष बाण लेके कौन शिकार करने थोड़ी निकलना तुमको। मतलब एक दिमाग में उस छवि को अपनाना है आपको, तो वो राम का मंत्र सही हो जाएगा आपका, क्या जिसको क्या बोलते हैं, सिद्ध हो जाएगा। ऐसे ही मान लो आप, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। जैसे मान लो इट्स लाइक सेल्फ एम्पावरिंग होता है, क्योंकि जब तुम खुद को बोलते हो ना वो चीज, और वो उसमें तुम बिलीव करने लग जाओगे थोड़े टाइम के बाद। एक ही चीज बोलते रहोगे तो एक टाइम के बाद तुम बिलीव भी करने लग जाओगे कि भाई मान लो कि भगवान मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, ठीक है। तो मैं ऐसे इसको मंत्र की तरह बोलते रहो कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। थोड़े टाइम के बाद ना तुमको वो उस चीज का मतलब तुम्हारे दिमाग में गूंजने लगेगा, मतलब गूंजने लगेगा, आवाज नहीं। मैं यहाँ पे मतलब की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आवाज में इतना ज्यादा है नहीं, मतलब मैं बहुत सुंदर हूँ की आवाज, ये इस पूरी सेंटेंस की आवाज में ऐसा कुछ ऊपर नीचे नहीं आया है, समझ रहे हो। यदि तुम इसका साउंड का वो पढ़ोगे ग्राफ, ऐसे 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 ऐसे, जैसे हम वीडियो एडिटिंग करते थे ना, तो उसमें होता था साउंड का ग्राफ होता था। मतलब कि भाई अब ये साउंड ऊपर गई है, अब ये नीचे ऐसे 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 बोला उसने, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर आ रही है, फिर नीचे आ रही है। तो जब म्यूजिक बजेगा तो उसकी साउंड देखना आप कैसे कैसे आती, ऊपर नीचे होती रहती है ना, बहुत ज्यादा ऐसे चक 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 आती है, स्पेशली लाइक डब डब वाली जो वो होते हैं। क्या सनसेट है भाई, ओ भाई भारी। आज बहुत क्लाउड्स है तो सन नहीं दिख रहा है, बट लाल हो गया बेसिकली। बिना सन के उस जगह के क्लाउड्स पूरे लाल हो गए, लेकिन खतरनाक। तो मैं आपको मंत्र वही समझा रहा था कि ये समझने वाला है, क्योंकि सुंदरता जैसे उससे क्या होगा कि मैं आप जब ये बोलोगे ना कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे मान ली मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं ना गौर से अपने आप को देखूंगा कि मैं आज तक अपने आप को सुंदर क्यों नहीं मान रहा था। क्योंकि लोगों ने बोला कि नहीं तेरा ये ज्यादा बड़ा हुआ, ये नहीं होना चाहिए, नहीं ये ऐसे है, ये ऐसे होना चाहिए, शेप की छड़ी, ये ऐसा, ये मसल दिखनी ज्यादा जरूरी है, ये ऐसा नहीं है, समझ रहे हो। एक ब्यूटी का, एक सुंदरता का एक क्या बोलते हैं उसको, मापदंड बना दिया कि भाई ऐसा यदि तुम होगे तभी सुंदर होगे, और तुमने वो अपना लिया क्योंकि तुम उसी कल्चर में बोर्न हुए हो। तो तुमने उसको पहले तो मान लो अपनाया, बाद में लेकिन तुम उसके अंदर ही घुस गए, तो बाहर ही नहीं आ सकते। अब तुमने वो जो सोच रखा था उससे तुम खुद के ऊपर भी अप्लाई होगा वो। तो जैसे तुम दूसरे इंसान को मानोगे कि ऐसे ऐसे करने वाला इंसान सुंदर है, तो तुम ऐसा नहीं है कि तुम सिर्फ उसको सुंदर मान रहे हो, तुम अपने आप को भी बिना सुंदर मान रहे हो, असुंदर। असुंदर क्या होता है? बदसूरत बोलते हैं वैसे, क्या सुंदर का बदसूरत क्या होती है? बिगड़ी सूरत, लाइक खराब सूरत क्या होती है? सबके आंख, दो आंख, एक नाक, एक ये है, सबका अलग अलग प्रोपोर्शन में बनाया भगवान ने, मतलब उसको एक वो उसमें डाल दिया डेटाबेस में कि भाई नहीं, नाक इतना छोटा होना चाहिए, आंख ऐसी होनी चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए, और उससे तुमने सुंदरता बना दी। यदि तुम इससे दिमाग में इसको तोड़ दोगे, ठीक है, तो तुम अपने आप बेसिकली तुमने ये मंत्र जो है वो कर दिया, पूरा सिद्ध कर दिया है। फिर तुम अपने आप को सुंदर देखने लग जाओगे, फिर तुम दूसरों की नज़र से अपने आप को नहीं देखोगे, तुम खुद की नज़र से अपने आप को देखोगे।
तो मंत्र ऐसे होते हैं, कोई भी मंत्र काम कर सकता है आपके लिए। जैसे मैं बहुत सुंदर का मैंने सही एग्जांपल दे दिया आपको कि भाई इस टाइप का ही है, ठीक है।